हेलो दोस्तों। जैसे कि हम पिछले क्लास में परसेंटेज का 2 क्लास किए थे, उसी परसेंटेज पर हम होम लिए थे एक्सरसाइज दिए थे जो 10.8 था। इसको बनाने के लिए दिए थे, ये SW में था ना। इसी को हम आज बताएंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज का लेकर, ठीक ना। क्लास 7 का बुक था आधे से बाद चैप्टर नंबर 10। अब परसेंटेज शुरू करना है, ठीक है। जैसे कि हम पहले थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं, उसमें क्या क्या पढ़े थे परसेंटेज में, हम क्या क्या पढ़े थे परसेंटेज में, क्या क्या पढ़े थे। हम बोले थे कि टोटल 6 टाइप, मतलब 6 कैटेगरी बांटे थे परसेंटेज, उसका मैं सारा खत्म कर दिया था। पहला कैटेगरी क्या था मेरा, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। दूसरा क्या था, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तीसरा क्या था, कन्वर्ट एज ए कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। चौथा क्या था, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो। पांचवा क्या था, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। छठा क्या पढ़े थे हम लोग, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। हमने रेशियो को ये 6 टाइप पढ़े थे, ठीक है। और इसमें सभी का एग्जाम्पल लेके देखे थे और बेसिक से बताए थे, बेसिक समझाए थे क्या क्या होता है। और इसी 6 टॉपिक से चैप्टर नंबर जो क्लास 7 का जो चैप्टर परसेंटेज, उसका एक्सरसाइज 10.1 10.8 जो बनाना था, एकदम इसी के टॉपिक से, इसी जितना टाइप है इसी के टाइप से क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस है हम दिए थे। आई होप कि तुम लोग बना लिए होंगे। फिर भी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, जो नहीं आएगा क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं और ध्यान से समझना है। ये 6 टाइप बताए थे, इसको इरेज करते हैं। जो परसेंटेज है क्लास 7 में जो पढ़ना था, बेसिक इंफॉर्मेशन जो देना था हम दे दिए हैं। क्लास 7 का परसेंटेज यानी कि एक परसेंटेज खत्म कर दिए थे हम। उसका एक्सरसाइज पे आते हैं और पहला क्वेश्चन क्या था। पहला देखो, तुम्हारे सामने पेज पर तो आयरसेवा का पेज नंबर होगा 142। जैसे हम कन्वर्ट क्या, कन्वर्ट फ्रैक्शन परसेंटेज देखो, है ना। पहला क्वेश्चन था कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पहला क्वेश्चन ये तुम लोग का ये था, तो ए नंबर में देते हैं। उसका क्वेश्चन क्या था, देखो 47/100। अब इसको परसेंट में बदलना है, इसको क्या कर सकते हैं, बोलो। तो देखो परसेंट को क्या करें, इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस परसेंटेज, इसको परसेंट में चेंज करने, कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई 100। ये 100 से 100 गया, क्या आया 47% हुआ ना। ये इस तरह से बनाया जाता है। अब हम बी नंबर देखते हैं। सभी क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, छोटे छोटे एक क्वेश्चन सबसे उठाएंगे और सभी को बताने की कोशिश करेंगे और सभी को समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसे 4 नंबर यहाँ पे होगी, यानी कि डी नंबर होगा 8/125। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 8/125 मल्टीप्लाई 100। इसको बनाए काटना आना चाहिए बच्चा को। क्लास 7 में काटने के लिए नहीं आता, उसके लिए टेबल आना चाहिए। अब देखो हम कैसे काटते हैं। 25 का टेबल दो, 25 चौक 100, 25 25 125, 25 25 125 होता है, हो गया। 8 चौक
32/5। अब देखो 6×5 30, 2 32 इतना %। बनाने का तरीका ये होना चाहिए, मतलब काटने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, बच्चा को हमेशा काटने रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ये लोगों से बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हम इसको हटाते हैं, अब इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे 2 नंबर देखना है, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब दूसरा नंबर क्या था, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, क्या था, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ए नंबर क्वेश्चन क्या था, 32%। अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या किया, 200 से 100 से डिवाइड करने बोले थे ना, यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 100, और इसको देखो काटो, 8 चौक 32 और 25 चौक 100, यहाँ पे 25, 8/25 आंसर। फ्रैक्शन हो गया ना। देखो बी नंबर देखो, जितना हम टाइप बताए थे, जितना क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, सारा इसी पे बेस्ड है। मतलब जो छोटा टाइप समझ गया क्लास 7 का बच्चा, उसको उसके लिए एक परसेंटेज बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन और उठाते हैं। और यहाँ पे देखो 0.8%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ 8 लिखेंगे, और डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए नीचे अगर 1 डिजिट बाय डेसिमल है तो 1 डिजिट मतलब 10 लिखेंगे इनटू 100। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसको एक हो गया ना, यहाँ पे से काट सकते हैं, 4 500 2 250 कट गया ना, इसे फ्रैक्शन में आ गया ना। तो इसी तरह से कन्वर्ट करना है। अब हम थर्ड टाइप पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही आसान है, इसी मेथड से सारा बनाया जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 मजा आएगा तब जब एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें बनाने को मिलेगा। ये तो सारा सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर क्या कर, अब देखो रेशियो परसेंटेज में दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये भी आसान हो जाएगा। एक नंबर देखो, थर्ड नंबर है एक्सरसाइज 10.8 क्लास 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर का ए देखते हैं, 43%। अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको फ्रैक्शन में लाना है। कोई भी चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले फ्रैक्शन लाना है, उसके बाद हम रेशियो से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमको परसेंटेज में दिया हुआ है तो पहले हम फ्रैक्शन मिलाते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अब ये देखो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, दूसरे टर्म में इसी को लिख देंगे 43/100। कितना आसानी से बन गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं, हर एक का 2 क्वेश्चन उठाएंगे और सभी को सोल्व करना है तुम लोग को। एक क्वेश्चन है, जैसे देखो 1 to 5% को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, पहले हम फ्रैक्शन, कोई चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले हमको फ्रैक्शन मिलाना उसके लिए बहुत जरूरी होता है, नहीं तो नहीं बनेगा। 1 to 5/100। अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, 25 चौक 100, 25×5 125, तो 5/4 हो गया ना। अब इधर देखो, इसको रेशियो लिखने के लिए क्या करेंगे, 5/4 हो गया। हम 3 क्वेश्चन तीनों टाइप से बताए हैं, इसी तरह से बनाना है। जो बना लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाया है वहां से देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर वापस जो नहीं बनाया उसको बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता था, अब रेशियो में दिया रहेगा, परसेंटेज मिलाना है। देखो सब जिस तरह से हम बताए थे उसी तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है।
आई होप कि प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, पर फिर भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्या, 37/100। अब रेशियो दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो 37/100 होगा, 37/100। इसके बाद देखो, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको परसेंट में लिखने के। तो हम क्या, अब कोई परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन था परसेंटेज में, तो इसको हम फ्रैक्शन लाने के लिए क्या करते थे, इसको हम 100 से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये लिखा हुआ है तो डायरेक्ट परसेंट नहीं लिख सकते हैं। हो गया। देखा क्वेश्चन कितना आसान है और कितना आसान तरीका बेसिक मेथड से बनाया जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5/4। अब इसको कैसे लिखना है, परसेंटेज में चेंज करना है। देखो 5/4 लिखेंगे, परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब देखो 25 चौक 25 125% बनाना, इस तरह से बनाना पड़ता है। इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बनेगा। देखो दो क्वेश्चन है, आपको टाइप नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ 5 देना है, यहाँ ये हटाना है। अब क्या करना है, देखो परसेंटेज में दिया रहेगा और डेसिमल फॉर्म में लाना है। अब कोई नंबर परसेंटेज में दिया रहेगा और डेसिमल फॉर्म में लाना है। अब 5 नंबर देख लो, जैसे ए नंबर में देखो तो क्या कर रहा है, 45%। 45% को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, पहले हम क्या बने, पहला स्टेप इसमें क्या लेना है, 100 से डिवाइड करना है। ये कट रहा है तो कट रहा है, 9 बचे 45, 20 बचे 100, 9/20। अब इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे स्टेप उठाते हैं, 0 0 20 चौका 6, सॉरी 10, क्या कर सकते हैं, 0.45 हुआ ना। सर आप यहाँ पे ऐसे क्यों किए, डेसिमल मिला है, ये 4 है। सर यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, जो ये 45 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 0.45। हाँ यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा काटने का तरीका बताएं, इस तरह से करता है, इसी तरह से बनता है हम। और एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 127% को डेसिमल फॉर्म में लाना है। इसके लिए क्या करना था, पहला स्टेप उठाना, डिवाइड करना था। देखा है, समझ में आया कितना बेसिक मेथड से है क्वेश्चन। इसी मतलब बनाने का तरीका सेम ही है। कल 2 क्लास दिए थे, आज ना परसेंटेज का तीसरा क्लास है, लास्ट क्लास रहेगा। इससे ज्यादा ना कोई पूछता ना है, इससे कुछ है ही नहीं बुक में, और क्या बोले, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो 1.27 बन गया, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ 2 0 है, 2 0 का डेसिमल मिटा दी, हो गया। देखो 5 टाइप बता दिए, अब एक लास्ट टाइप है, हम 6 नंबर पे आते हैं। देखते हैं 6 नंबर में क्या कहता है, इसको क्या क्या में कन्वर्ट करना होगा, देख लेते हैं। अब कोई डेसिमल में दिया जाएगा, परसेंटेज में लाना, ए नंबर में 0.6 दिया हुआ,
पहले हम इसको डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हमको लाना है नंबर में, तो नंबर में लाने से क्या होता है, पहले इसको डेसिमल का टाइम के 0/10 हो गया। अब परसेंटेज लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सो इसे मल्टीप्लाई, 1 से 1 हो जाएगा 60%। हो गया। कितना आसान तरीका से बना, देखना है ना। अब बी नंबर में देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्या देखो 0.005। अब इसको परसेंटेज में लाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 है, 1 2 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में लाना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, तो यहाँ पे 5/10 है, तो 0.5 में आ जाएगा। बनाने का तरीका सब सेम ही है। अब एक और लास्ट टाइप पे आते हैं। मैं आपको टाइप सारा मेरा कंप्लीट हो गया, ये 36 टाइप का मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ट्वेंटी 25% ऑफ 76 इसको बनाओ। बताए थे ये भी टाइप का क्वेश्चन बताए थे, सॉल्व करो। देखो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे देखो 25% में है, तो इसको ऐसे करेंगे, डिवाइड कर, जो ऑफ है ना इसका होता है ना प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का रूल आता है। अब देखो 25 चौक 100, अब देखो ये कटेगा, एक 19 का मैंने दिया, 10 करते हैं 76 36 9 चौक 36, कितना आया 19 आंसर। देखा ना, इसका मतलब होता है मल्टीपल। ये मल्टीपल का रोल निभाता है, ठीक है, यहाँ पे समझा। अब आगे बताते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का था, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम ले लिए थे 8 नंबर का हुआ, इसको हटाते हैं। अब उठाते हैं एक और 136% ऑफ 70। अब इसको बनाओ। देखो इसको बनाने का तरीका होता है ना, 136 ये परसेंट है, तो डिवाइड 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 70। अब देखो ये 0 से ये 0 गया ना, तो इसमें क्या कर सकते, देखो तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68 आया। अब यहाँ पे देखो 68 मल्टीप्लाई 7/5, इसको कैलकुलेशन करेगा तो 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 6 7 42 5 47/5। अब इसे डिवाइड करेगा तो आएगा तो कितना, 9 बचे 45, 2 26 बचे 25, कितना आंसर।
इस तरह से बनाया था। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे क्या हम के परसेंटेज का लास्ट क्लास था, इसके आगे हम आप परसेंटेज ले पाएंगे। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक बेसिक होगा ना क्वेश्चन सोल्व प्रैक्टिस, मतलब जिसमें ज्यादा अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम उस चैप्टर को उठाते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर टफ क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए हम ये सब को ना छोड़ के अलग से एक चैप्टर उठाएंगे, फिर से एक इजी चैप्टर उठाएंगे। तो वो के लिए क्लास 8 के 9 कोई भी क्लास को उठा लेंगे, 1 to 10 तक, मतलब 6 to 10 तक पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई।